हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक गांव में। थैंक यू सो मच। आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है, प्यार भी मुझे मिल रहा है। उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, मैं हूं अभी अमोला गांव में। मैं आ रहा हूँ अभी बागी गांव से। बागी गांव का ब्लॉग आपने देखा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आते हुए मैंने सोचा था कि मैं बिडिंग गांव जाऊंगा, लेकिन बागी में मुझे टाइम लग गया। और बिडिंग है बड़ा गांव और शाम के 4 बज रहे हैं, तो लोग खाना खा के आराम कर रहे होते हैं, तो मेरा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ा गाँव है बिडिंग गाँव। तो एनीवे, मैं बहुत जल्दी आऊँगा बिडिंग में और उस दौरान मैं बिडिंग का भी ब्लॉग बनाऊँगा। यहाँ पे नवाड़ी गांव है, उसका भी बनाऊंगा, और एक और गांव है जगसरी। तो उस दिन 3 गांव में कवर करने की कोशिश करूंगा। एनीवे, फिलहाल मैं हूं अभी अमोला गांव में। अमोला गांव, अब ये अमोला गांव शायद बनेलचू पट्टी में पड़ता है, जहां तक मेरा आइडिया है। और ऊपर तैडी गांव है, तैडी के ठीक नीचे है ये गाँव अमोला गाँव। और अमोला गाँव का एक परिवार है नीचे अमसारी में। लास्ट टाइम आपने भंडोलों का ब्लॉग देखा होगा, तो नीचे है अमसारी, जो कहानी आपने सुनी अमरदीप सजवान और तिलुगा तड़ियाल की, जहां मैं पिछली बार भी आया था। उस दौरान मैं यहां से पैदल गया था वहां अमसारी के खेतों में। अमोला गांव भी पलायन का शिकार है। पलायन का शिकार इसलिए कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे लोगों ने मकान तो बहुत अच्छे अच्छे मकान बना रखे हैं, बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पंडित जी रहते हैं, वो भी पंडितगिरी करते हैं। तो पूरे गांव में एक ही आदमी रहते हैं। आज के, हालांकि मुझे नाम उनका पता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब भंडोलों में आए थे वो, तो भंडोलों में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो नाम तो खैर मैंने पूछा नहीं। वो अकेले रहते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बसंतपुर स्कूल है, तो बसंतपुर स्कूल के टीचर्स यहाँ पे इस गाँव में किराए में रहते हैं। लेकिन अभी मैं सुबह जब यहाँ से बागी गाँव की तरफ जा रहा था, तो कोई लेडी आई थी, यहाँ से नीचे की तरफ आ रही थी। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा शायद 2-3 फैमिली आजकल गांव में आ रखी हैं। अदरवाइज़ जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ सिर्फ 2-3 टीचरों के अलावा जो कि किराए पे रहते हैं, यहाँ के नहीं हैं। और जो अमोला वाले हैं वो 100% महीने में या 6 महीने में यहाँ अपने गांव ज़रूर आते होंगे, जिस तरह उन्होंने मकान बना रखे हैं। हालांकि मैं पहली बार जा रहा हूँ इस गांव में, तो जब मैं आता जाता हूँ इस रोड से, तो मैं उधर से भंडोल से देखा था मैंने कि लोगों ने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं। एनीवे, फिलहाल चलते हैं अमोला गांव की तरफ। हालांकि इस गांव से मेरी रिश्तेदारी ज़रूर है, क्योंकि इस गांव से मेरी भाभी हैं, यानी कि मेरी सबसे बड़ी बुआ की बहू मला गाँव से। हालांकि आज की डेट में भैया और भाभी यहाँ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं शिमला में। और भाई का नाम तो मुझे पता है, खैर जगमोहन चंदोला जी, लेकिन भाभी का नाम मैं भूल रहा हूँ। हालांकि उनकी शादी में मैं आया नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन मलाव गांव में ज़रूर गया था उस दौरान में। अब जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये गांव पलायन का शिकार है, हो सकता है कि इस गांव वालों को थोड़ा बुरा लगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि पलायन तो होगा, और आपके गाँव से नहीं, हर जगह से पलायन है। मेरे गाँव से ही पलायन है। उसका रीज़न मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि यहाँ पर ना तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना यहाँ पे रोज़गार है, और ना ही यहाँ पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि बेटर एजुकेशन यहाँ पे नहीं है। तो हर कोई चाहता है कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हर कोई चाहता है शहरों की तरफ जाना, कि हमें वहाँ पे नौकरी मिले। अगर सरकार यहाँ पे हर फैसिलिटी कर दे तो पलायन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ प्रकृति है, नेचर है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, तो क्यों आदमी पलायन करेगा? लेकिन हर कोई मजबूरी में पलायन करता है, मजबूरी में। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे लोग हैं नहीं, और ये सुना मैंने कि शायद 1-2 फैमिली यहाँ पे आ रखी हैं। तो चलो जी, ये पहला मकान है। मकान नो डाउट अमोला गांव में बहुत अच्छे मकान बना रखे हैं, क्योंकि मुझे इससे पता चल गया है, और वाइट वॉशिंग कर रखी। तो जिस तरह मैंने बताया कि ये लोग 6 महीने में या साल में, और जिस तरह बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की, तो लोग अधिकतर गर्मियों में आते हैं। तो फिलहाल तो बंद पड़े हैं सारे घर, ऊपर भी बंद है, यहाँ भी बंद। पर पगड़ियाँ तो अच्छी बना रखी है यहाँ पे। एनीवे, फिलहाल चलते हैं। ये दूसरा मकान है। ये मकान भी अच्छी मेंटेन कर रखा है, अच्छा मेंटेन कर रखा है, लेकिन फिलहाल ये भी पड़ा है बंद। हालांकि
जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे शायद टीचर लोग किराए पे रहते हैं, 2-4 टीचर रहते हैं। और एक मकान ये है भैया, लेकिन ये मकान भी पड़ा है बंद। वैसे अभी मैंने बताने के लोगों का, जो लोग 1-2 लोग आए हैं जो बाहर से आए, मुझे नहीं पता कहाँ से आए, या तो दिल्ली से आए होंगे, या देहरादून से आए होंगे, या अदर सिटी से आए होंगे। एक और मकान, तो यहाँ तो शायद दरी सूख रही है और चेयर लगी हुई है। अब शायद इसी पे रहते हैं टीचर लोग किराए पे या नहीं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। खैर एनीवे, मैं आ रहा हूँ इस रोड से, कच्ची रोड से। भैया बहुत बुरा हाल है इस रोड का, खासकर मैंने बताया ना कि अभी 1.5 हफ्ते यहाँ लगातार बारिशें होती रही, बस केवल आज और कल धूप थी, बाकी उससे पहले तो बहुत बुरा हाल था। और वो देखो अमसारी भैया, अमसारी का सहना। भैया गांव में लोग रहते नहीं है तो पगडंडों की हालत भी ऐसी है बस, क्योंकि जब रहते नहीं तो कम। ये है जी बंद मकान, ऊपर भी बंद, यहाँ दरवाज़ा टूट गया है इसलिए खुला है। तो शाम को, रात को तो यहाँ पे जंगली जानवर आराम फरमाते होंगे भैया, वो दरवाजे बहुत जल्दी टूटने वाला है। लेकिन मुझे ये लग रहा है इस मकान की कंडीशन ये है कि इसके जो मालिक हैं, ओनर है, वो घर नहीं आते। मकान की हालत बता रही है, आया कीजिए घर, आया कीजिए प्लीज़, साल में आओ, 4 साल में आओ, आया कीजिए। लेकिन इसकी हालत बता रही है इसके मालिक भैया नहीं आते। एनीवे चलते हैं, यहाँ नल तो है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद बुजुर्ग लोग हैं। नमस्कार, आपा को मेरा प्रणाम। आप तो सेवा लगे दिन, आप हूँ यार सेवा, आप लोग गौने लोग छिन, आप नहीं थी ना, अच्छी मैंने नहीं था ना, आप अन्य पहचान में थे ना, मैं परिचय जरूर दो आपते, चिंता नहीं करा, मैं जरूर परिचय दो लो। आप लोग शायद घर नहीं रहता, कब आप मैं ना हुआ है आपको, मतलब अधिकतर अच्छा ही नहीं भाई, एक पंडित जी बल्कि केवल, बाकी सब लोग राम प्रसाद, हाँ राम प्रसाद जी हैं। अच्छा, तो आप दिल्ली क्या जगह रहते ना आप? दिल्ली हम बदरपुर बॉर्डर। तो बच्चों लोग वो खींचन, तो आप नेथन जी क्या मकर चैन लोग आप? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा, जो मतलब रोड पर जो हाँ कृषि भवन में। अच्छा 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 अच्छा, चलो बाकी इंस्टीट्यूट जगह जगह है। अच्छा 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 अच्छा। चलो जी, जिस तरह देखा आपने, ये बुजुर्ग आए हुए हैं दिल्ली से। हालांकि सुबह जो लेडी थी उसने मुझे बता दिया था एक मकान ये है, लेकिन भैया ये भी पड़ा है बंद। आंगन की हालत बता रही कि ये तो शायद आते नहीं है। एनीवे, यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि टीचर लोग किराए पे हैं यहाँ पे, तो इस मकान पे वो टीचर हैं किराए पे। चलते इस मकान की तरफ, उनसे भी मिल लेते हैं, कम से कम उन्होंने इस गांव को आबाद तो कर रखा है। चलो जी, ये मकान है, और ये मकान फ़िलहाल यहाँ पे गुरु, जिस तरह मैंने बताया कि टीचर है यहाँ पे बसंतपुर स्कूल में, वो किराए पे रहते हैं यहाँ पे। और सामने जी गुरु जी हैं, ना कि गुरु जी से मैं मिल गया, गुरु जी को मैंने नमस्कार कर दिया है। तो और ये मकान सामने एक ये भी है, लेकिन इस पे भी कोई नहीं है मकान। नो डाउट यहाँ पे लोगों ने, अमोला वालों ने बहुत अच्छे मकान बना रखे। और जिस तरह मैंने बताया कि ये आते होंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो फिलहाल ये बंद है। पर हाँ, इस मकान में जरूर गुरु लोग हैं, गुरु जी हैं। अच्छा, ये पूरा मकान एक ही है, गुरु जी बोल रहे हैं। और जिस तरह मैंने बताया ना कि गांव में इन लोगों ने, अमोला गांव वालों ने मकान अच्छे बना रखे हैं, पेंट कर रखे हैं, तो आते जरूर हैं। और ये लोग भी अभी आने वाले हैं कुछ दिन पहले, अभी गुरुजी ने मुझे बताया। हालांकि गुरुजी ने मुझे मना कर दिया, ठीक है अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि यार मुझे आप कैमरे मत लाना। पर जिस तरह मैंने इनसे पूछा तो गुरुजी ने मुझे बताया कि यहाँ पे इस गाँव में, जो कि बसंतपुर में टीचर हैं ये लोग, ये जुयाल जी हैं जिनसे मैं मिला अभी, बाकी ये सारे टीचर लोग तो गए हुए क्योंकि आज छुट्टी है। तो 5 टीचर हैं यहाँ पे इस गांव में किराए पे, जिन्होंने इस गांव को आबाद कर रखा है। अदरवाइज़ जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ एक आदमी है जो इस गांव के हैं, जिनका नाम है राम प्रसाद जी। चलो जी, रास्ता कहीं और से है, लेकिन मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट खेतों से। हालांकि खेत तो बिल्कुल बंजर हैं भैया, जब गांव में लोग भी नहीं है
और ये रास्ता है इधर से, पर ये है सीढ़ियाँ। तो मुझे नीचे नथानी जी ने बता दिया था कि सीढ़ियाँ हैं, आप चढ़ लोगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आदत है मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की। इस तरह ये जी। ओहो नमस्कार। हाँ यू चौपर आप मकान। अच्छा तो तुम लोग भी आजकल यहाँ सा घर? अच्छा ये राम दा तो आपण गाँव के लिए तुमन शू बिरान छोड़ जाए सरा अमल अमल ओलोन हैं मन खिनीन आप कौन में नमस्कार आप कौन हाल चिन? अच्छा अच्छा तो आप और कखरेंदन आप दिल्ली है देहरादून? अच्छा ऋषिकेश में आप? अच्छा अच्छा तो आप अकेला छा घर में बुढ़ी जी? हाँ उनको दे जा हाँ 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 आप तो घर में आ रहे ना, जिस हिसाब से आपको मशू मकान बना छ न रंगे पुते होनी च तो वे हिसाब से तो साल में आंदा वाला, लेकिन उन तो कोई नहीं आंद है ना, सिर्फ एक रन एजवल राम प्रसाद जी और एक टीचर लोग छिन। हाँ अच्छा 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 साले की है इंजना मैं चुले मैं सबसे छुटना छो सुबह तो नहीं तो आप क्या बुढ़ा था क्या परिवार बेटे क्या ननी को बताया तो मैंने क्या ननी गाँव से सिमरिया ननी नाम से क्या चाहिए ननी नाम? हाँ ननी नाम तो मैं नहीं पता पर हाँ। तो वो क्या छे ना वो यहाँ गणेश दी हाँ। वो मेरे में हुआ मतलब। अरे तो मेरी चची भैया गया हुआ हाँ तो बाबा चची बगानी की हाँ हाँ बगन में मैच तो अच्छा हाँ अपन बता मैं दही हाँ अच्छा अच्छा तो बगान तो 8 ससुराल बेचा और मेरी दीदी दीदी बेचा और मैं 8 ससुराल मेरे वाइफ तो मुड़ी बगानी बेटा जी मेरे अरे अब क्यों बोल नरेश ना तो नरेश के परिवार बेटे छिन मेरे ससुर जी रामेश्वर अब तो खैर ऋषिकेश रहना नो भी ओ गंगानगर याद हाल तुम अब तुम तो भी ऋषिकेश रहता वो गंगानगर रहे अब तो खैर उन मकान बेचा ली उन्होंने अब तो सास भी नहीं चल ससुर जी भी नहीं तो उन्होंने तो खैर मकान बेचा ली। हाँ हाँ मेरे ससुराल भी बगे नहीं हाँ वे हिसाब से तो भेज भेजा और क्या हाँ तब तो पर तुम्हार मेरी जो आज दादी छुट दे देगा आप नहीं हाँ तो मेरी छुट दे देगा। अच्छा अच्छा आप माना क्या आज मेहमान तो बूढ़ा बूढ़ा छागो अरे ये लाडी बोलती तब फूफू बूढ़ा फूफू और तुम्हार 3 ना छोड़ दे तुम्हार तो सर्रा वाला खंडवार हो गया बगनी पीड़े डोंगे शाम यार देख तुमन खंडवार हो गया हूँ वो कोड तो सारा अब वो सामने भी मंदिर ताल बने यार मकान। अब भैया ये तो उषा तो अपनी छोटी बहन निकल गई और क्या मेरी बुआ की लड़की है और हालांकि मैंने इसको बचपन में देखा था क्योंकि बचपन में बगानी मेरा आना जाना बहुत था और पता नहीं कितना साल बाद मैंने और बहुत साल उबर तो नहीं मीता भाई चाहिए जब उबर फूफ भी चाहिए और ममज भी चाहिए है ना तो वे दौरान है चाहिए बाकी अब तुम्हारे तुम्हें बता कि तुम्हारे तो पूरा खंडवार हो गया सारा मोल तुम्हारे पकड़ने तो यार पीड़ो हम देखो तुम पूरा बर्बाद हो चुकी इतना झाड़ झूड़ी चिनुकने। धन्यवाद भूली थैंक यू। हालांकि मैंने बताया कई साल बाद बचपन में मिलते थे हम तो अब पहचाना नहीं भैया दोनों ये भी बूढ़े हो गए हमें भी बूढ़े हुए क्यों और क्या। चलो ठीक है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गाँव से भी हालांकि जिस तरह मैंने बताया था कि 2 रिश्तेदारी थी लेकिन मुझे ये नहीं पता कि छोटी बहन का ससुराल भी यही है। चल ठीक है मेरा चलो जी जिस तरह मैंने बताया हालत अमोला गांव की तो यहाँ भी ये भी बंद पड़ा है ये भी बंद यहाँ भी बंद यहाँ भी बंद। एनीवे ये है राम प्रसाद जी ये पंडित जी रहते हैं अकेले इस गांव में हालांकि अभी है नहीं वो गए हैं भंडोलू गए हैं पिछली बार भी भंडोलू में उनसे मुलाकात हुई तो फिलहाल इस गांव में सिर्फ वो इंसान अकेले रहते हैं। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे 5-6 टीचर लोग भी किराए पे रहते हैं यहाँ पे भी एक टीचर किराए पे है। आज शायद पूर्णिमा है या क्या है छुट्टी है तो टीचर लोग शायद अपने अपने घर गए हैं शायद पौड़ी में रहते होंगे टीचर जिस तरह भी ज्वाल जी तो खैर मिल गए थे टीचर हैं वो भी। अदरवाइज़ 100% पलायन बोल सकता हूँ मैं इसको इस गाँव ने 100% पलायन है इस गाँव में सिर्फ एक ही अकेले आदमी है तो उनको क्या काउंट करना। अब जिस तरह मैंने बताया ना कि गाँव में पलायन बहुत है तो पलायन है तो उसकी निशानी ये भी है कभी ये मकान बहुत बड़ा रहा होगा लेकिन आज की डेट में खंडर हो चुका है। चलते हैं अगले मोहल्ले में तो भैया इस मकान में भी फ़िलहाल ये बंद है लेकिन हाँ ये आते रहते हैं जिस तरह मुझे अभी उषा ने बताया कि ये अब बहुत जल्दी आने वाले हैं गांव में क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टी है तो जिस तरह मैंने बताया कि बच्चों की छुट्टी होती है
तो अब हर कोई जो है प्लान बनाता है गर्मियों की छुट्टी में आने की। और एक मंदिर है ऊपर, जिस तरह हमारे पहाड़ों में हर गांव का अपना एक मंदिर होता है गांव के ऊपर, तो इस गांव का भी मंदिर भुवनेश्वरी के मंदिर है ऊपर टॉप में। गांव बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा गांव है नहीं, कम से कम 7-8 मकान हैं इस गांव में। अब जिस तरह हमारे पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो चुके हैं, तो अब ऐसे खंडर आपको हर गांव में मिल जाएंगे, और एक नहीं बहुत सारे खंडर। और कभी ये मकान बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता होगा, कभी यहाँ पे चहल पहल हुआ करती होगी, पर आज की डेट में ये हाल है इस मकान का। बहुत बड़ा मकान था कभी ये। कई लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप जिस तरह मकान बंद है मंद मत दिखाया करो, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? हर बार हर ब्लॉग में जवाब नहीं दे सकता मैं उनको, वो समझदार हैं कि मैं क्यों दिखाता हूँ। और शायद अमोला गांव वालों को भी शायद अच्छा नहीं लगेगा कि जिस तरह मैंने बोला कि 100% यहाँ पे पलायन है, तो मैं इसको 100% ही पलायन बोलूँगा आप लोगों को। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ना कि आप बेशक साल में आते हो, 2 साल में आते हो या 6 महीने में आते हो, लेकिन पलायन तो है ना, पलायन तो है, 100% पलायन ही है। एक ही आदमी है बस इस गाँव में। बेशक ये गाँव टीचर लोगों ने आबाद कर रखा है, 6 टीचर हैं यहाँ पे, जिस तरह मैंने बताया, जो कि बसंतपुर स्कूल में पढ़ाते हैं और यहाँ किराए पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बसंतपुर नज़दीक है। और मैं अमोला गाँव वालों से विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरे कुछ शब्द बुरे लगे होंगे तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अपने किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भारत, जय हिंद।